ओ वेलकम गाइस, चलिए रीडिंग देखते हैं। और ये रीडिंग है आप ज़्यादा पावरफुल हो चुके हैं। ठीक है, आप उन लोगों से जो आपको कहीं ना कहीं डिफीट करना चाहते हैं, आप उन लोगों से ज़्यादा पावरफुल हो चुके हैं। क्या बोलती है आपकी एनर्जी? सच्चाई क्या है? हुए हैं या नहीं हुए हैं, या चीज़ें आपकी रीडिंग में क्या आती है? आपकी एनर्जी क्या बोलती है? आप ज़्यादा पावरफुल हो चुके हैं उन लोगों से या नहीं? चलिए देखते हैं। तो पहली बार जो इस चैनल पर आए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए गाइस। ठीक है, चलिए चीज़ें हैं जो शायद आना चाहती हैं। ओके, चलिए ले लेते हैं एक साथ ही। कुछ कार्ड्स आए हैं अपने आप में। थैंक यू एंजल्स। तो पावरफुल हो चुके हैं आप कि नहीं? ये देखिए। ठीक है, तो सबसे पहला गाइस आता है कि आप उन लोगों से ज़्यादा पावरफुल हो चुके हैं कि नहीं। एनर्जी आपकी यही बताती है कि आपके मन में जो परेशानी थी वो कहीं ना कहीं आपको आपकी लाइफ में, जैसे होता है हर किसी की लाइफ में होता है, एक बहुत बड़ी चीज़ें आपकी लाइफ में टकराई, या आपको ऐसा लगा कि बहुत बड़ी घटना, दुर्घटना, कोई काम, कोई बात, कुछ ऐसी चीज़ें जो झटका लगा करके चली जाती है। ठीक है, वो उसकी वजह से ही चेंज नहीं आया। आपके जो सोल थी, उस सोल को चेंज करने के लिए कहीं ना कहीं स्पिरिचुअल लाइफ में आप ये चेंज या परिवर्तन लेकर के आए। आपकी एंट्री हो चुकी थी। ठीक है, तो ये जो एंट्री होती है वो एक ऐसी चीज़ों को होता है जहाँ पर आप चेंज आपके अंदर, खुद आपने देखा होगा कि आप देखा देखी करना आपने बंद कर दी होगी। जो पहले लाइफ में चीज़ ऐसी थी कि आप किसी चीज़ को देखते थे, ठीक है, जानकारी लेना, पता करना, लोगों से जुड़ना, लोगों के बीच में रहना, गॉसिप करना, बहुत ज़्यादा चीज़ों में इन्वॉल्व हो रहना, एक ऐसी चीज़ों में, वो देखा देखी आपकी धीरे धीरे चली गई होगी। आपके मन के अंदर जो परेशानी थी वो कहीं शांत होने लगी। चीज़ों को आपने फील किया होगा। एक लस्ट थी, एक डिज़ायर थी, कुछ चीज़ों की, गलत कामों की, गलत रिलेशनशिप की, गलत नेगेटिविटी चीज़ों की, गलत लोगों के बीच में, इस तरीके की, जहाँ पर आपने ऐसे चीज़ों को, कुछ अच्छे आप कर्मा किए थे जहाँ पर नेगेटिव रिलेशन में आप खुद एंटर हुए, फिर वहाँ से आप खुद बाहर निकले हैं। ये हुई है, ये चीज़ें हुई हैं और हो रही हैं। ठीक है, आपके अंदर जो चेंज और आया होगा कि मतलब की बातों में आप ज़्यादा ध्यान देने लगे होंगे। आप उन लोगों से इसलिए ज़्यादा पावरफुल हो गए हैं गाइस, क्योंकि आपने ज़रूरी और मतलब की यूज़फुल, जैसे मीनिंग, किसी चीज़ का, किसी काम का, किसी बात का मतलब होना चाहिए, उन पर आपने ध्यान दिया होगा। अपनी चीज़ों को आपने सच्चाई से पता लगाना सीख लिया होगा। पहले जिन चीज़ों पर आप इतना ध्यान नहीं देते थे, वो चीज़ों को आपने काफ़ी सच्चाई के साथ, और स्ट्रेंथ आपकी धीरे धीरे बढ़ना यहाँ पर स्टार्ट हुई है। क्यों हुई है? क्योंकि यहाँ पर जो है एयर एलिमेंट आपके साथ वर्क करने लगा था। क्यों? क्योंकि आप उन लोगों से जो आपको हराना चाहते थे, आपके साथ गलत करते थे, या आप गलत लोगों के गलत जगह के बीच में थे, तो वहाँ पर ये स्ट्रेंथ और पावर आपकी उन लोगों से ज़्यादा पावरफुल होने की चीज़ों को बताता है कि बहुत जल्दी आपने, जैसे एक हर्डल्स या कॉम्प्लिकेटेड जो सिचुएशन होती है, उस चीज़ से आप बाहर निकले होंगे अपने डिसीज़न से। मतलब की बातों पर ज़्यादा ध्यान देते थे। कुछ चीज़ों की सच्चाई आपको पता लगी होगी, जो अपनी लाइफ में ऐसी चीज़ें होती हैं जो आपके साथ हुई हैं गाइस। यहाँ पर आपके सामने कुछ रियलिटी, कुछ सच्चाई, कुछ धोखे, कुछ बातें निकल कर के आई है, जिसको शायद आप में से कुछ लोगों ने इस चीज़ को सहन नहीं किया, और कुछ लोगों ने इसको जानते हुए ही
वियर करके, सहन करके उन चीज़ों को निकले हैं। सिक्योरिटी पाना चाहते थे आप, इसी दौरान इसी बीच में अपने आप को बचा रहे थे, अपने आप को कहते हैं ना संघर्ष के बीच में इंसान डाल देता है। सिक्योरिटी पाना चाहता है, प्रकृति के रहस्यों को जानना चाहता है, जहाँ पर आपने बहुत सी चीज़ों की खोज की है। ये क्लियर बताता है कि ऐसी सारी सिचुएशन को कंट्रोल करने के लिए बहुत सारे एक साथ कई काम किए होंगे, एक साथ कई परिस्थितियों से जूझे होंगे, एक साथ कई लोगों के साथ आपने सामना किया होगा, एक साथ कई दुश्मनियों का सामना किया होगा, एक साथ कई लोगों ने आपके ऊपर कहते ना अटैक करना, या चीज़ों को डायरेक्ट हो या इनडायरेक्ट हो, यूनिवर्स आपको रास्ता दिखाता रहा, चीज़ें आप सच्चाई के साथ ली करके चलते रहे। कहीं कुछ समय ऐसा आया होगा कि रास्ते में आपको कुछ लोगों ने छोड़ दिया, और जहाँ पर आपने कुछ लोगों को छोड़ दिया, खोज करते करते आप चलना आपकी फितरत में था। और आगे की भी डेस्टिनी जो है, जो आपकी लाइफ है, वो आगे आपको और आगे ले जाएगी। क्योंकि यहाँ पर जो आपकी लाइफ या सोल पर्पस की शुरुआत हुई है, वो एक तरीके से बोला जाए कि हर तरीके से सोच को बताता है। ये ऐसी सोच को बताता है जहाँ पर इंटरनली आपने एक्सेप्टेंस सीखी होगी, आपने परमिशन देना सीखा होगा। जो आसानी से किसी पर यकीन नहीं करता था, अभी आप इतने आसान हो गए होंगे, जो चीज़ों को आप समझ जाते क्या सही क्या गलत, किधर परमिशन देना, किधर नहीं देना, किधर एक्सेप्टेंस करना, किधर नहीं। और भी चीज़ें हैं यहाँ पर, जैसे यूज़लेस बातों से, चीज़ों से, आप जगह से दूर रहे होंगे। उत्साह की कमी नहीं आई आपके अंदर, लेकिन इनर स्ट्रेंथ आपकी यहाँ बहुत बढ़ी है। ये क्यों बढ़ी है? क्योंकि यहाँ पर चेंज और परिवर्तन जो आया आपकी परिस्थितियों की वजह से आया। जो आपके अंदर इनर स्ट्रेंथ, जो पावर होती है ना, सोल पावर होती है, वो कहीं ना कहीं फ्लाई करने लगती है, अपने आप चलने लगती है। क्योंकि आपने इतना चीज़ों को देखा, सुना, समझा, रियलिटी को एक्सेप्ट किया। फिर यहाँ पर आती है ऐसी एक कहते ना सेल्फलेस से अपने आप को ख़त्म कर लिया। ठीक है, थॉट पैटर्न यहीं से आपकी लाइफ में चेंज हुआ, और आपने अपने आप को, आपकी पर्सनैलिटी को आपने चेंज किया। बहुत से लोगों ने इसको पर्सनैलिटी आपकी डिसऑर्डर समझा होगा, या आपको पागल या सन की समझा होगा, छोड़ दिया होगा, कुछ अपमान किया होगा, डिसरिस्पेक्ट किया होगा। आप किसी अच्छे पोस्ट या पद पर या किसी अच्छे काम पर रहे होंगे, या अपनी शर्तों पर जीने वालों में से रहे होंगे। वहाँ पर आपको चारों तरफ से घेर करके एक पावर को ख़त्म करना, आपके नाम को ख़त्म करने के साथ एटीट्यूड आपका कहीं ना कहीं ख़त्म किया होगा। जहाँ एटीट्यूड में आप में एक टाइम पर ऐसी कमी आई होगी, जहाँ निगेटिव थॉट्स पैटर्न आपके ऊपर वर्क करने लगे होंगे। उसका रीज़न ये है क्योंकि ऐसा अट्रैक्शन, ऐसा इल्यूज़न, ऐसा रिलेशन आपके पास आया, और फिर धीरे धीरे ये चीज़ें आपके ऊपर एक बर्डन बनने लगी हुई होंगी। एक बर्डन फील होना, या फिर ऐसी चीज़ों को कहते हैं ना कि ज़बरदस्ती आप सहन कर रहे थे। ठीक है, इंटरनली निगेटिविटी, ऐसे निगेटिव थॉट पैटर्न से क्या होती है, अपने आप अंदर चीज़ें चेंज होने लगती, बदलने लगती है। यहाँ विपरीत परिस्थितियों में भी आपने अपने आप को, कहते हैं विपरीत परिस्थिति आपका वर्तमान बना ही देती है। कहीं ना कहीं जो चल रहा होता है और आपके अगेंस्ट है, और आप सही हैं, आप पावरफुल हैं। मतलब पावरफुल का मतलब ये है कि चीज़ें ऐसी हैं कि जहाँ पर आपने इन चीज़ों को फील किया है। ठीक है, जहाँ पर जॉय एंड सैडनेस एक साथ आप लेकर के चले, एक आँख से आंसू और एक आँख से आपका हंसना, तो वो चीज़ें जो होता है कि ये ग्रेटिट्यूड और थैंक्स आपकी लाइफ में था। फिर भी आपने लोगों की सच्चाई और अच्छा रास्ता नहीं छोड़ा, लोगों का हेल्प और सपोर्ट नहीं छोड़ा, लोगों के दुख दर्द को समझा। आप ज़िंदगी में कुछ नहीं कर सकते ना, तो ज़रूरी नहीं कि आप रुपए पैसे धन दौलत से ही किसी को कुछ करें, किसी पावर या पोस्ट के माध्यम से ही करें। नहीं, जब कोई इंसान मन से थक जाता, हार जाता, ये देखिए आप यहाँ कहीं ना कहीं आप ब्रह्मांड की बातें सुनने लगे, आप उसके कनेक्शन, आपने उससे कनेक्शन अपना स्थापित कर दिया। एक कहते हैं ना कि ये
विज़डम जो है आपका, यहाँ से नॉलेज गेन होने लगा। आप जहाँ ब्रह्मांड से जुड़ते हैं तो वहाँ से पावर और आपकी सोल को और ज़्यादा पावरफुल बनाया जाता है। यही टाइम था, यही वक्त था जहाँ आप उन लोगों से ज़्यादा पावरफुल होते गए, अंदर ही अंदर चीज़ों को। आपका बाहर भी आप अपने अपने ख्यालों को बदल रहे थे, अपने विचारों को बदल रहे थे, अपने कर्मा को बदल रहे थे, अपने थॉट प्रोसेस को बदल रहे थे, अपने आसपास के वातावरण को बदल रहे थे, लेकिन अंदर चीज़ों को समझ रहे थे। जो विजडम आपकी बढ़ रही थी, जो नॉलेज बढ़ रही थी, जो स्किल बढ़ रही थी, उसके अंदर बहुत सारे प्रश्न थे जिनको आपने खोजा। प्रकृति के रहस्य को जानने की ये विज़न क्वेस्ट है। देखिए, प्रकृति के रहस्य को जानने की कोशिश में आप घुसते गए और जानना और पता करना, और क्या है, और क्या है, जो नहीं जानते थे, जहाँ से कनेक्शन नहीं था। ब्रह्मांड ने, यूनिवर्स ने, गॉड ने, आपकी पावर ने, आपकी सोल ने आपको वहाँ ला कर के खड़ा कर दिया और उसके अंदर जाने के लिए मजबूर कर दिया। ऐसी चीज़ों को, जहाँ पर आपने बहुत सी चीज़ों को, फालतू की चीज़ों को पीछे छोड़ दिया था और अब आगे दूसरे रास्ते को आपने पकड़ लिया, जो बहुत पावरफुल बनाती है आपको उन लोगों से। ये आपका विज़न क्विस्ट जो है वो आपकी लाइफ में बहुत बड़ा काम किया है। सूक्ष्म जगत को जानना, यहाँ जो रिफ्लेक्शन होता है, जो हम ब्रह्मांड को, अगर हम अच्छा सोच रहे हैं कि हे प्रभु हमारा बुरा वक्त है तो क्या हुआ, लेकिन किसी के साथ ऐसा ना हो, किसी के साथ हम किसी के लिए कुछ ना कर पाए, लेकिन अगर आपके दो शब्द अगर किसी की, जब कोई अकेला हो, दुनिया साथ छोड़ दिए, बहुत दुखी हो, कितना गंदा या बेकार इंसान क्यों ना हो, लेकिन अगर आप उसके पास खड़े होकर प्यार से एक शब्द बोल देते ना, तो उसका मनोबल बढ़ा देता है कि यस मेरे पास तो कोई है, उसको जीवन दे देता है। यहाँ से ब्रह्मांड आपको अपनी पावर और शक्तियाँ और ज़्यादा एनर्जी देता है। ये नहीं बोलते कि आप गलत लोगों का हेल्प करो ना, बिल्कुल नहीं, गलत लोगों की तो हेल्प करनी ही नहीं चाहिए। लेकिन आप जब ऐसी परिस्थितियों में घिरे होते हो, जब आप किसी को अपने दुख के जैसा समझकर किसी की हेल्प करते हो, किसी को जेन्यूनली आपको लगता है कि नहीं ये बहुत ज़्यादा कष्ट में है, परेशानी में है, कुछ नहीं कर पा रहे हैं, आपने प्यार से हाथ रख दिया उसके कंधे में, आपने उसको प्यार से उसकी आंसुओं को पोंछ दिया, या फिर दो शब्द प्यार से आपने बोल दिया ना कि सब ठीक हो जाएगा। क्योंकि डूबा हुआ इंसान ना सिर्फ यही सोचता है कि तिनके का सहारा मिल जाए, कि सब ठीक हो जाएगा। तो बस वही चीज़ें हैं जहाँ पर सिक्योरिटी आप पाने की कोशिश में प्रकृति के रहस्य को जानने लगे। और आपकी लाइफ में ऐसा भी हुआ होगा, इस टाइम पर नंबर्स काफ़ी आए होंगे, उन नंबर्स ने आपकी लाइफ में, उन तारीख ने, उन घटनाक्रमों ने आपको बार बार आपके साथ चीज़ें हुई होंगी जो यूनिवर्स आपको मैसेज देने की कोशिश करता रहा। यहाँ पर बहुत सी चीज़ों को आपने समझा भी है, बहुत से कामों को किया भी है उस रहस्य को जानने के बाद। फिर कहीं कनेक्शन के लिए आप ऐसी चीज़ों में, कहते हैं ना, इंसान जब कहीं कदम रख देता है और अपने आप को सही समझता है तो वहाँ पर कन्फ्यूज़न भी होता है। आपको कन्फ्यूज़न भी हुई होगी या कंफ्यूज होंगे, या फिर किसी ने आपके रास्ते में आकर के आपको गाइड नहीं किया होगा, या चीज़ें आपके सामने आई, नंबर्स आए, लोग आए, कुछ छोटी मोटी बातें बोली, कुछ काम आया, आपने ध्यान नहीं दिया, अपनी चीज़ों में आप बिज़ी रहे होंगे। तो वो जो चीज़ें होती हैं ना, वो आपको कहीं ना कहीं सोसाइटी से कनेक्ट करता। बहुत सी चीज़ों को आपने अपने अंदर दबा कर रखा था, वो कनेक्शन जो ऊपर वाले से आप बनाना चाहते थे, वो कहीं उसमें स्थिरता आने लगी। एक कहता ना कि अनुमान लगाने लग गए आप, अंदर और बाहर, अपने अंदर की दुनिया में और बाहर की दुनिया में चीज़ों को आप पकड़ करके बैठ गए। और फिर जस्टिस की मांग में आप अपने आप को सुधार करने लगे कि मैं सही रहूँगा तो ऊपर वाला मेरे साथ जस्टिस करेगा। इसलिए आप उन लोगों से ज़्यादा पावरफुल होते गए और पावरफुल हुए हैं। और जो नहीं हुए हैं तो आप इन चीज़ों को आप फॉलो करेंगे या किया है, चल रहे हैं, तो ज़रूर आप बहुत पावरफुल सोल होने वाली हैं गाइस। जो एक टाइम पर ऐसा रहेगा कि आप सोचेंगे और चीज़ें आपको मिल जाएंगी और हो जाएंगी, और आपके हिसाब से चीज़ों को, दुनिया को आप देख सकेंगे, समझ पाएंगे। बहुत ज़्यादा नहीं सही, लेकिन आपकी लाइफ में जो कहते हैं ना पूरा बिगाड़ हो रहा था उसमें कमी आ जाएगी और आप चीज़ों को समझ पाएंगे। एक्सपीरियंस आपको गाइड करता जा रहा है और आगे आप जाते जा रहे हैं, आपको रियलिटी पता चल गई है ना। सत्य जानने के लिए हो सकता है आप में से बहुत लोग बुकों को छानते होंगे, बहुत चीज़ों को पढ़ना देखने की कोशिश करते होंगे। यहाँ पे क्रिस्टल स्किल आ रही है। क्रिस्टल स्किल में चीज़ों को यही है कि अ मिस्ट्री इज़ अवेटिंग टू अनफोल्ड। तो आपकी लाइफ में और भी चीज़ें अभी आएंगी, ऐसे ऐसे रहस्य, ऐसे ऐसे ज्ञान, ऐसी ऐसी चीज़ें आएंगी जहाँ पर आपको
कोई ना बताए तो भी आपको चीज़ें समझ में आने लगेंगी कि यस, इसका ये सूक्ष्म जगत है और इसकी रियलिटी ये है। अनकंडीशनल आप लव करने लगे हैं, अनकंडीशनल चीज़ों को एक्सेप्ट करने लगे हैं, जो शायद पहले नहीं था। आप इतने पावरफुल हो गए हैं, और ये सेंसिटिविटी जब आ जाती है ना, सेंसिटिव हो जाना मतलब अपनी सोल की फीलिंग्स को आप शेयर करते हो किसी काम के माध्यम से, सोसाइटी के दुख दर्द के सहन कर रहे लोगों को आप फील कर पाते हो, उनको दे पाते हो, उनके दुख को कम कर पाते हो, तो ये कनेक्टिविटी कहीं आपको प्रोटेक्शन देने लगती है और जस्टिस आपके साथ हो रहा है यहाँ पर। तो ये थी आज की रीडिंग गाइस, बाय।